हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि सीरीज हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो सीरीज अपने पास होती है उसको बनाते टाइम पर हम लोग और उसके साथ क्या क्या कुछ काम कर सकते हैं। इट मींस दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीरीज की कुछ एडिशनल जो फंक्शनलिटीज है उनको लेकर के बात करने वाले हैं, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने सीरीज के एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए सीरीज के ऊपर कुछ और अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि जो हम लोग सीरीज क्रिएट करें उसके एडिशनल फंक्शनलिटीज आखिर है कौन कौन सी। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेसिफाइंग और एडिंग एन ए एन, यानी कि नॉट अ नंबर वैल्यू को कैसे हम लोग अपनी सीरीज के अंदर क्रिएट करते टाइम पर पास कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सपोज कि मैं एक सीरीज बनाना चाह रहा हूं जिसमें कुछ एक किसी स्टूडेंट के सपोज कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो मेरे पास सपोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे करके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक के नंबर मेरे पास नहीं है, तो वो मुझे अभी क्या करना है, ब्लैंक रखना है। तो ब्लैंक रखने के लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एन ए एन को यूज कर सकता हूं। सिमिलरली मेरे पास दूसरा तरीका है, यहां पर जब मैं सीरीज यहां पर क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहां पर उसकी जो इंडेक्सिंग है ना सीरीज के टाइम पर, वो भी मैं यहां पर स्पेसिफाई कर सकता हूं। जैसे कि हम लोगों ने देखा भी है कि हम यहां पर जो है डिक्शनरी के थ्रू जब बना रहे थे तो वहां हमने स्पेसिफाई किया था, लेकिन अगर हम हमारे हिसाब से क्रिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इंडेक्सेस को स्पेसिफाई, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं डेटा के टाइप को भी। मतलब आप जो डेटा डालेंगे वो डेटा का टाइप क्या होगा ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जब आप सीरीज बनाते हैं। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब सीरीज हम लोग बना रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज है या उसकी जो इंडेक्सेस है उसके ऊपर भी दोस्तों हम लोग यहां पर कोई एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो इन चारों को हम लोग पहले देखते हैं एक एक करके। सपोज दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि हम यहां पर चाहते हैं एक ब्लैंक वैल्यू डालना, तो यू कैन स्पेसिफाई अ मिसिंग वैल्यू विद द एन ए एन, नॉट अ नंबर भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों जो पाइथन का अपने पास कीवर्ड होता है नन, यानी कि कैपिटल एन होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप यहां पर जो है np.nan को भी यूज कर सकते हैं और आप यहां पर नन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने क्या कर दिया है, अगर आप numpy को लेना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे numpy, और देन यहां पर इस ब्लैंक के लिए मतलब आप क्या करेंगे, obj1 इक्वल्स टू pd.series, सीरीज नाम का फंक्शन आप लेंगे जो कि पांडास का है, और इसमें आप यहां से यहां तक एक लिस्ट जो बना रहे हैं, इस लिस्ट में आप पास करें एक नंबर दैट इज 6.5। उसके बाद आप लिख सकते हैं np.nan, ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहां पर np.nan, जिसे क्या करें आप स्पेसिफाई करें नॉट अ नंबर, और थर्ड नंबर है आपके पास 2.34। अगर दोस्तों आप यहां पर ये नंबर नहीं डालेंगे तो वो क्या करेगा, केवल दो नंबर ही स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं तीन नंबर स्टोर करें लेकिन एक नंबर आपके पास इसमें से कोई है नहीं, तो आप या तो np.nan लिख सकते हैं, या नहीं तो आप यहां पर कैपिटल एन के साथ लिख सकते हैं नन। ये आपके पास जो है वो एक कीवर्ड होता है, आपको अच्छे से पता है तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं, यानी कि एक ट्रू है, एक आपके पास फॉल्स होता है और एक नन होता है जिसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स सारे के सारे स्मॉल्स में होते हैं। तो यहां पर जब आप इसको प्रिंट करके देखते हैं तो यहां आपको एक मिसिंग वैल्यू दिखाएगा, यानी कि एन ए एन, यानी कि एक ब्लैंक वैल्यू आपको शो करेगा। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं इंडेक्सेस खुद स्पेसिफाई करना तो वो भी बता सकते हैं। व्हाइल क्रिएटिंग सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट इज दैट अलोंग विद वैल्यू यू आल्सो प्रोवाइड इंडेक्सेस, आप यहां पर वैल्यूज के साथ साथ इंडेक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहां आपको ध्यान रखना है कि बोथ वैल्यूज एंड इंडेक्सेस आर सीक्वेंसेस, ठीक है, दोनों सीक्वेंसेस आपके पास होंगे। दिस आर डिफॉल्ट वैल्यूज, अगर आप नहीं लिखते हैं तो 0 1 2 3 आ जाएगा इफ यू स्किप दिस पैरामीटर्स, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू वो आपको देगा। यहां आपको देखना है एक तो डेटा इक्वल्स टू आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इंडेक्स इक्वल्स टू आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं सपोज इंडेक्सेस तो वो 0 1 2 3 इस टाइप से लेता है, ठीक है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सपोज दो अलग अलग लिस्ट बना दी है, एक जिसका नाम है ARR, दूसरे का नाम है डे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है 280 215 135 180 ऐसे कुछ डेज हैं, ठीक है, और ये अपने पास सपोज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इससे रिलेटेड अपन कुछ कर रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं pd.series, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे,
डेटा इक्वल्स टू ARR, ठीक है। अपन क्या लिख रहे हैं, डेटा इक्वल्स टू ARR। और अगर अपन डेटा नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ ARR लिखेंगे, तो भी वो बाय डिफॉल्ट डेटा ही है। और दूसरी क्या है आपके पास, इंडेक्सेस इक्वल्स टू डे। तो आप यहां पर जो है वो दो चीजें पास कर रहे हैं, एक कर रहे हैं डेटा, एक आप पास कर रहे हैं इंडेक्सेस, और ये दोनों की दोनों क्या है आपके पास, सीक्वेंसेस हैं। अगर आप डेटा नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा ही होगा जो आप फर्स्ट वैल्यू डाल रहे हैं, और इंडेक्सेस आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो आपके पास एक ऑप्शनल है। तो फाइनली जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डे क्या है आपके पास, क्योंकि इंडेक्सेस लिया अपन ने, तो अपन ने लिख दिया है संडे, जिसकी वैल्यू ये मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की। सपोज ये किसी डे का कलेक्शन हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अपन ने इन डेज को बेचे हैं, ऐसा भी अपने पास हो सकता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपन जो देख रहे थे, स्पेसिफाइंग इंडेक्स एज वेल एज डेटा विद सीरीज, इसके बेस पर अपन कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे अ पाइथन लिस्ट नेमली सेक्शन स्टोर, ठीक है, जिसमें अपन ABCD ले रहे हैं जो कि क्लास 12 से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, ठीक है। अनदर लिस्ट कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर अपने पास में कुछ वैल्यूज हो सकती है, ये अपन यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है उसकी एक सीरीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दोस्तों कर लेता हूँ आइडियली स्टार्ट, और यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ले लेंगे और इसको अपन कर देते हैं सेव, ठीक है। सेव कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ जैसे हमने पहले भी रखा है, सैंपल नाम की फाइल है अपने पास, ठीक है। तो यहां मैं नाम रख देता हूं सैंपल, और इसको ओवरराइट कर देता हूं। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, यहां जाके लिख देता हूं इंपोर्ट, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, इंपोर्ट पांडास एस PD। अपन ने एक पांडास PD बना दिया है। अपन क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि अपन को लिखना होगा obj1 डॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, obj1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, ठीक है, SERIES, सीरीज अपन ने यहां लिख दिया है। और इसको अपन क्या पास कर देंगे, एक अपन पास कर देंगे सपोज की क्लास, और एक हो देगा अपने पास कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहां पर क्या ले रहे थे दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या अपने पास। एक तो है क्लास, ठीक है, यानी कि उसके सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, एक सेक्शंस हम लोग लेंगे और एक ले लेंगे कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक तो ले लेता हूं क्लास, ठीक है। अब ये जो क्लास है, अगर आपको डेटा लेना है, क्या लेना है, तो मैं कर देता हूं कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एक तो। और दूसरा क्या है अपने पास, इंडेक्स। तो जैसा अभी हम लोग यहां पर देख रहे थे कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं लिख देता हूं इंडेक्स इक्वल्स टू, और जो भी जैसे अपन ने यहां देखा था, ठीक है, डे। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैं जाकर के लिख देता हूं सपोज की एक तो था अपने पास में, सपोज सेक्शन लिख देता हूं, ठीक है। तो सेक्शन, अब ये जो सेक्शन और कंट्रीब्यूशन है, ये अपन को एक लिस्ट बनानी है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये अपन यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, और जो सेक्शन है वो अपन यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है, दो टाइप की लिस्ट हो जाएगी, जिसको अपन पास कर देंगे यहाँ पर। और फिर फाइनली हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, इस obj1 को, ये जो अपन obj1 बनाएंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज आप लिख रहे थे A, इसके बाद आप यहाँ लिख रहे थे B, इसके बाद आप लिख रहे थे C, इसके बाद लिख रहे थे आप D, ठीक है, जैसे 4 सेक्शन मैंने बना दिए। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपन लिख देते हैं, सपोज 2500 है अपने पास, 3600 है अपने पास, 8700 है अपने पास, और ऐसे में कर देता हूं यहां पर 2400, ठीक है। तो जो भी वैल्यू अपन ने पास करी, हो गया कोड, सेव कर रहा हूं वापस और रन कर देता हूं। आप इसको रन करेंगे, देखेंगे आपके पास जो वैल्यूज है, यानी कि जो भी वैल्यूज आपके पास आई वो अपन यहां पर देख सकते हैं। इसमें क्या कर दिया हमने, डेटा ये कर दिया, और यहां पर अपने पास जो यानी कि वैल्यू ये हो गई, और अपने पास इंडेक्सेस ये हो चुके हैं। तो आप इंडेक्सेस में जो लिखेंगे, लाइक सेक्शंस लिखना चाह रहे हैं, डेटा आप जो लिखना चाह रहे हैं, वैसे आप यहाँ इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था, लाइक डेटा इक्वल्स टू, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, डेटा इक्वल्स टू, जिसको आप रखना चाहे वो आप डेटा रख सकते हैं। मैं इसको रन करता हूं, अब देखेंगे जैसा अपन ने सेट किया वैसी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ देखें, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चंस देखा था, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर कि स्पेसिफाइंग डेटा टाइप अलोंग विथ डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करें, यहाँ पर अपन डेटा का जो टाइप है, ठीक है, इंडेक्सेस के साथ वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि जो ये नंबर अपन ने दिए थे, ठीक है, जो भी नंबर अपने पास हो, हम चाहते हैं दोस्तों ये फ्लोट टाइप हो, तो अपन क्या लिख देंगे, डी टाइप इक्वल्स टू np डॉट फ्लोट ऑफ 64। तो आप यहां पर कोई भी टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहां जाकर के क्या लिख देता हूं, सपोज जो भी आप लिखना चाहें यहां पर मेंशन कर सकते हैं, फ्लोट लेना चाहें, जो भी है सिंपल है। तो इसके साथ आप देखेंगे कि जो अपन ने 280 लिखा था, ये क्या हो गया 280.0 अपने पास हो चुका है, ठीक है, यानी कि
फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है। आप यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस भी लगा सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं जब आप सीरीज को बना रहे होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके पास, यहाँ पर सपोज मैंने एक ए लिया है जिसके अंदर np.arrange लिया है 1 of 6, तो ये क्या कर देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज दे देगा। और यहाँ अपन क्या करेंगे, जो आपके पास डेटा है, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू a इंटू ए, यानी कि ये क्या करेगा, एक एक डेटा आपके पास a में आ रहा है, तो ये आपके पास आएगा 1, सामने क्या दे देगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, 1 के सामने क्या आ गया 1, जब 2 देगा तो 2 इंटू 2, 3 देगा तो 3 इंटू 3, 4 आएगा तो 4 इंटू 4, 5 आएगा तो 5 इंटू 5, और जो 6 है ये आपका, ये क्या होगा एक्सक्लूडेड होगा, जैसा कि हम लोग रेंज में भी देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे सीरीज के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग सीरीज के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ मैं आपको अभी टेबल वाइज दिखाने वाला हूं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। तो व्हेन यू क्रिएट अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट अवेलेबल थ्रू एट्रीब्यूट्स। एक सीरीज के साथ आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे कि सीरीज का नाम क्या है, सीरीज की वैल्यू क्या है, सीरीज का टाइप क्या है, ठीक है, उसके अंदर उसकी साइज क्या आ रही है, या फिर उसके इंडेक्सेस क्या आ रहे हैं, इंडेक्सेस का नाम देना चाहते हैं, सीरीज का नाम देना चाहते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी, तो आप क्या करेंगे वो एट्रीब्यूट के थ्रू यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस एट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट टू गेट। क्या है फॉर्मेट आपके पास, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट, जैसे obj1 डॉट और जो भी एट्रीब्यूट का नाम है जैसे कि इंडेक्सेस। जैसे यहां पर हम लोग कुछ एट्रीब्यूट और उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जिसका नाम है इंडेक्स, अगर आप लिखते हैं जैसे obj1 डॉट इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, ये उसका इंडेक्स जो है, यानी कि उसकी जो एक्सेस लेबल्स हैं वो आपको देगा, ठीक है, द इंडेक्स ऑफ द सीरीज, यानी कि उसकी जो लेबलिंग है वो आपको दिखाएगा। अगर आप इंडेक्स डॉट नेम कर रहे हैं तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ द इंडेक्स कैन बी यूज टू असाइन न्यू नेम टू इंडेक्स, ठीक है, यानी कि अब आप अपने इंडेक्स का, आपकी जो सीरीज के जो इंडेक्सेस हैं उसका भी आप नाम यहां से स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम अगर आप वहां से वैल्यूज रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, डॉट वैल्यूज। ऐसे ही अगर आप डेटा का टाइप देखना चाह रहे हैं तो आप लिख देंगे डी टाइप, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास है शेप, अगर आप चाहते हैं कि उसका शेप क्या है, लाइक 1D है और 2D है, ठीक है, तो वो आपको यहां से रिटर्न करके दिखाएगा। जनरली सीरीज आपके पास 1D होती है। n बाइट्स आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स, ये आपको दिखाएगा उसमें नंबर ऑफ बाइट्स टोटल कितने हैं, ठीक है। आप n डायमेंशन कर सकते हैं, n डायमेंशन क्या करेगा, नंबर ऑफ डायमेंशन ये आपको शो कर देगा। इसी टाइप से आप साइज देख सकते हैं, तो साइज क्या करता है आपके पास, ये आपको बताएगा कि रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको बताता है। सेम अगर आप देखेंगे तो आइटम साइज, ठीक है, आइटम साइज क्या करेगा, रिटर्न द साइज ऑफ द डेटा टाइप, यानी कि जो डेटा टाइप आप यूज करें, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, जो भी आप ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी साइज आपको रिटर्न करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर मैं आपको आगे फिर बताऊंगा और एक बार और कह देता हूं, रिमूव फ्रॉम न्यू वर्जन, नए वर्जन में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी टाइप से हैज NaNs, यानी कि वहां पर नॉट अ नंबर्स वाली वैल्यूज है क्या, तो यहां आपको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपके पास उस सीरीज में NaN है, मिसिंग वैल्यू है, तो ये आपको ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। और ऐसे ही अगर आप वहां पर यूज करते हैं एम्प्टी, आपने जो सीरीज बनाई है, अगर सीरीज आपकी एम्प्टी है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज करेगा फॉल्स, ठीक है। और लास्ट है आपके पास नेम, ये क्या करेगा, ये कर सकता है आपकी सीरीज के ऑब्जेक्ट का एक नाम असाइन या वो रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इंडेक्स एरे, यानी कि रिट्रीविंग इंडेक्स एरे। जो आपने इंडेक्स बनाया है, ठीक है, वो अपन वहां से लेना चाह रहे हैं, एंड डेटा एरे, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास इंडेक्स, इंडेक्स मतलब आपको पता होगा 0 1 2 3 इस टाइप से, और डेटा उसकी जो भी वैल्यू आप लिखते हैं। of a series object you can access the index array and data values, ठीक है, array of the existing। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप क्या लिख सकते हैं, obj1 डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो इस सीरीज की जो वैल्यू है आपके पास क्या क्या है, 5 7 8, ये आपको शो करेगा। अगर आप वैल्यूज की जगह क्या लिखेंगे, केवल इंडेक्स, तो वो आपको उसकी इंडेक्सिंग जैसे 0 1 और 2 जो भी है वो आपको रिटर्न करेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यूज, इसलिए क्या दिखा रहा है 5 7 और 8। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडेक्स, तो ये क्या दिखाएगा, उसका
इंडेक्सिंग यानी कि 0, 1 और 2। ठीक है, इसी टाइप से अपन देखने वाले हैं सेटिंग द इंडेक्स नेम। अगर आप चाहते हैं उसका नाम, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास सीरीज जो है उसका कोई नाम होता ही नहीं है। सीरीज का दोस्तों नाम किसका भी, वो भी इंडेक्स का नाम नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने इंडेक्स का नाम देना तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल सा लिख देंगे obj1.index.name। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, ठीक है, जिसके अंदर 5 7 8 डाल दिया और उसके अंदर अपन ने वैल्यू लिखी है abc। अब मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपल सा 5 7 8 उसका डेटा और उसकी जो इंडेक्स है वो abc आपको दिखाएगा। बट अगर दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.name यानी कि my obj, तो ये जो आपके पास में सपोज ये है आपका इस तरीके से अगर अपन देखें तो सपोज यहां अपन ने लिखा था, ठीक है, ये था 5, ये था 7, ये है आपके पास आगे जाते हुए 8, और यहाँ क्या है आपके पास A, B और C। तो ये जो आपके पास है, ठीक है, इंडेक्स, इस इंडेक्स का भी अगर आप कोई नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या नाम दिया है, माय ऑब्जेक्ट, आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, पहले आप देखेंगे सिंपल सा आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, A, B और C 5 7 और 8। और लेकिन अगर आप वापस जाकर के देखेंगे, जब आप उसको स्पेसिफाई करके जब प्रिंट करेंगे तो इस बार क्या दिखाएगा, आपके इंडेक्सेस का नाम। ये जो नाम आप देख रहे हैं ये नाम किसका है, आपके इंडेक्स का। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज हैं और वैल्यू का कोई नाम अपन ने अभी यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है। इसी टाइप से आप चाहते हैं सेटिंग सीरीज नेम। अगर आप पूरे सीरीज का नाम देना चाहते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में अगर अपन देखें तो यहां पर अपने सीरीज का कोई नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, सीरीज का नाम नहीं, उसका टाइप आपको स्पेसिफाई करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नाम देना तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, तो आपको सिंपल सा क्या लिखना है, obj1.name ऑफ माई सीरीज। जो भी नाम लिख देंगे वो नाम आपके पास आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपकी सीरीज का नाम क्या है, माई सीरीज। ये एक नई चीज आप देख रहे होंगे जो अभी तक आपने नहीं देखी थी। तो आप अपने सीरीज का एक नाम भी बना सकते हैं। देखिए ये obj1, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, obj1 क्या है, सीरीज का नाम है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सीरीज का एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर क्रिएट करा है, लेकिन नाम आपने सीरीज का कहां से दिया है, यहां से। ठीक है, यानी कि डॉट नेम लगा करके। ऐसे ही आप यहां से देखना चाहते हैं उसका डेटा का टाइप क्या है, उसकी साइज ऑफ टाइप क्या है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या था, एक है आपके पास डी टाइप और एक है आपके पास आइटम साइज, और जैसा मैंने आपसे कहा था आइटम साइज यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देखेंगे, टू रिट्रीव द डेटा टाइप ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट डी टाइप। उसका जो डेटा का टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी। ठीक है, टू नो अबाउट द टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज किस टाइप की इटसेल्फ यू कैन यूज टाइप फंक्शन। आप खाली टाइप फंक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं सीरीज के ऑब्जेक्ट के बारे में। और आइटम साइज जो है वो मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया था कि ये जो आइटम साइज है वो आपके पास नए वर्जन में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं क्या है, हम लोग पहले बात करेंगे कैसे आप रिट्रीव कर सकते हैं। सपोज pd.series जिसमें 5 7 8 लिखा है, आप यहां पर देखना चाह रहे हैं इसका टाइप क्या है। ठीक है, obj1.type, तो किस टाइप का डेटा है दोस्तों, ये इंटीजर, इसलिए क्या दिखा रहा है आपको, इंटीजर 64। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप यहां से देखना चाह रहे हैं उसका शेप क्या है, अगर शेप, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। रिट्रीविंग द शेप ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट, शेप एट्रीब्यूट टेल हाउ बिग इट इज। ठीक है, वो कितनी बड़ी है, हाउ मेनी एलिमेंट इट कंटेंट इंक्लूडिंग मिसिंग और एम्प्टी वैल्यूज, अगर है तो ये भी बताएगा। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सिंस देयर इज ओनली वन एक्सेस इन सीरीज ऑब्जेक्ट इट इज शोन एज, तो ये आपको क्या दिखाएगा, जैसे 5, बस ये। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहता हूं, ठीक है, ये एक सीरीज में यहां पर क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या है भाई, साइज क्या है, 1 2 3 4, तो ये क्या दिखाएगा, 4 आपके पास कॉलम है और 2 आपके पास रो है, तो ये 2D है। लेकिन ये आप देखेंगे तो ये तो 1D है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो ये 5 कॉमा ही दिखाएगा आपको। ठीक है, ये भी अपन देख लेते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे 5 7 8 4 9, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5 है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, बस 5 कॉमा। ठीक है, यानी कि क्योंकि 1D है, 2D में आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप ये देखना चाहते हैं डायमेंशन कितना है, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है, तो ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप यहां पर क्या लिखेंगे, ndim, नंबर ऑफ डायमेंशन यानी कि 1 है। ठीक है, और साथ में आप उसकी साइज देखना चाह रहे हैं टोटल, टू नो अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, वो भी आपको यहां से दिखाएगा साइज। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है सीरीज, जैसे कि इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर इनटू इंटीजर की जो साइज है इनटू आप वहां पर नंबर ऑफ बाइट्स डालने वाले हैं, तो n बाइट क्या है, इज इक्वल टू द साइज इनटू आइटम साइज। देखते हैं अपने पास यहां पर इसको कैसे यूज करेंगे, और साथ में हम देखेंगे रिट्रीविंग डायमेंशन के अंदर ही
ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा है 5 7 8 4 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5। अगर मैं n डायमेंशन करता हूं क्या दिखाएगा ये अपन को, इसका नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है 1D है। साइज इसकी कितनी आ रही है 5 7 8 4 9, यानी नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है आपके पास यहाँ पर 5 आ रही है। और n बाइट्स कितनी आ रही है तो आप देखेंगे ये आ रहा है 40। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास की जो एक इंटीजर है, ठीक है, उसकी साइज क्या होती है 8 बाइट। ठीक है, एक इंटीजर की साइज कितनी है 8 बाइट, तो 8 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि ये आपको क्या दिखा रहा था भाई, नंबर ऑफ डायमेंशन, ये आपको क्या दिखा रहा है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और ये क्या दिखा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू उसकी जो साइज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ देखा। अभी लास्ट में जाते हुए हम लोग देख लेते हैं कि भाई वो एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्या अपन देखने वाले हैं यहाँ पर NaNs, ठीक है, यहाँ पर क्या है NaNs है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एक फंक्शन है आपके पास empty और एक फंक्शन है हैज nan। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, जिसमें अपन ने डेटा का टाइप बता दिया, तो ये किस टाइप का बना है आपके पास, ये है आपके पास empty सीरीज है। ठीक है, जबकि यहाँ अगर अपन इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, है ना, obj1 डॉट empty, क्या ये empty है, बिल्कुल है, क्या लिखा जाएगा ट्रू। और उसके बाद लिखेंगे obj2 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, जिसमें अपन ने लिखा है एक 5, एक है empty, एक है 7, एक है 9। क्या इसके अंदर कोई empty है, क्या खाली है, क्या कोई ब्लैंक है, अगर आप ये लिख रहे हैं तो ये भी रिटर्न क्या करेगा आपको ट्रू। इसका मतलब दोनों ही रिटर्न क्या करेंगे आपको ट्रू। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है वो आज एक बार इतना ही देखते हैं। आई होप दोस्तों सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोगों के लेकर के आने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।